सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो लोये सोऽसाहोणम्। अटलमती वहाँ बैठो। अपन ने प्रथम अध्याय में देखा कि जीव का मूल स्वभाव क्या है? ज्ञान। रत्नत्रय जीव का स्वभाव ही है, लेकिन संसार में विभाव रूप से परिणमन हो रहा है। फिर ज्ञान स्वभाव होने के बाद भी आवरण के कारण से 5 तरह का हो रहा है। बहुत तरीके बताए कि कैसे वस्तु व्यवस्था को जाने, समझें और सम्यक दर्शन प्राप्त करें। अब देखिए दूसरा अध्याय भी अपन सरल तरीके से थोड़े शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। एक एक अध्याय में अपार भंडार भरा हुआ है। एक एक अध्याय के ऊपर एक एक ग्रंथ लिखे हुए हैं। जो सबसे बड़ा ग्रंथ था इसके ऊपर गंधहस्ती महाभाष्य, वो तो मिलता ही नहीं है। और उसका मंगलाचरण जो है वो आप्त मीमांसा कहा जाता है। वो भी इतना महान है कि जिसके ऊपर अष्टसती अष्टशास्त्री जैसे ग्रंथ लिख गए तो और इसका पूरा विस्तार जो होगा अथाह होगा। तो ऐसा अपूर्व ग्रंथ का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। और जिसे प्रायः करके 6 महीने में हम 5 से 6 महीने में एक क्लास पूरी होती थी तत्वार्थ सूत्र की, लेकिन अभी अपन 10 दिन में इसे पूरा करते हैं। दूसरा अध्याय देखेंगे। दूसरे अध्याय में जीव के असाधारण भाव। असाधारण भाव मतलब असाधारण, साधारण नहीं। साधारण का मतलब बोले साधारण आदमी। साधारण मतलब जैसे ये हैं ऐसे और भी लोग हैं, साधारण आदमी। लेकिन असाधारण मतलब जो और में ना पाए जाएं, ऐसे गुण जो जीव में ही पाए जाएं, ऐसे भाव जो जीव में ही पाए जाएं, जीव के अलावा और जड़ में ना पाए जाएं। पहला सूत्र देखें। औपसमेक क्षय कौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदेक परिणामिकौ च। देखो जब क्लास चलती है तो उसके लिए सीटिंग वगैरह बराबर बनाना चाहिए और पाटा चौकी भी रख लेना चाहिए, है ना। तो अभी ऐसे बैठ गए, सबके पास किताब नहीं हो तो 3 जनों के बीच में एक किताब रखो, 2 जनों के बीच में, और रखो पाटे पर, चौकी पर। गोद में रखना बुद्धिमानी नहीं है। या तो बड़ा सा आपका बैग या स्टैंड हो उस पर, या फिर चौकी पाटे पर। चलिए। औपसमीक्षाय कौ भवो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक परिणामिकौ च। जोर से बोलो। सब विद्यार्थियों को भी ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। ये आपके बहुत काम की चीज है। तत्वार्थ सूत्र कितने भाव हो गए? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। देख करके बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले स्वाध्याय करो। 5वां, फिर से बोलना। 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। औपसमिक का तो मतलब है उपसम से होने वाला भाव। कर्म प्रकृतियों का उपसम हो गया तो जो निर्मलता बनी औपसमिक भाव। फिर क्षयिक का मतलब क्या है? पूरी तरह से कर्म का क्षय हो जाने से
जो गुण प्रकट हुआ वो भाव क्षायक सम्यक्त। ठीक, क्षाय उपसम्यक का मतलब क्या है? मिश्र। मिश्र का मतलब क्या है? क्षाय उपसम्यक का दूसरा नाम मिश्र है, मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार। तो इसमें क्या होता है? बोलो। सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम और देशघाती प्रकृतियों का उदय होता है। क्षयोपसम रूप दशा होती है वो। फिर एक है औदिक। औदिक मतलब कर्म के उदय से होने वाला भाव। जैसे अभी कौन सी गति का उदय है आपको विद्यार्थियों? आप कौन सी गति के जीव हैं? मनुष्य गति के जीव हैं। और ये बड़े लोग, बड़े श्रावक हैं, ये कौन सी गति के जीव हैं? और छुल्लक जी सभी मनुष्य गति के जीव हैं, क्योंकि मनुष्य गति का उदय है। तो औदिक भाव चल रहे हैं। और पारिणामिक भाव कैसे होते हैं? पारिणामिक भाव परिणाम से हैं, स्वभाव से हैं, उन्हें किसी कर्म के उदय वगैरह की जरूरत नहीं है। जैसे जीव का जीवपना, जैसे भव्यपना, जैसे अभव्यपना। और अब इसको समझें। जैसे एक बरसात का पानी एक घड़े में भरा है, पानी है, उसमें ऊपर भूसा भी तैर रहा है, उदय है, ऊपर दिख रहा है साफ साफ। लेकिन इसे अलग किया जा सकता है। अलग किया, अलग करने के बाद भी नीचे का कचरा नीचे बैठ गया। तो अब क्या करते हैं कि इसको निथार लो, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में धीरे धीरे डाल दो, तो क्या होगा? नीचे का कचरा नीचे बैठे रहेगा बहुत सारा। जब वो पूरा कचरा उसी में बैठा हुआ है और आपने अलग अलग नहीं किया है, फिर भी साफ सफाई दिख रही है, वो क्या हो गया? उपसंभाव। सब कचरा नीचे बैठा है लेकिन है, लेकिन तीसरे से दूसरे बर्तन में निकाल दिया पूरा पानी शांति से, तो एकदम साफ साफ आ गया, कचरे का क्षय हो गया, पानी साफ आ गया, गुण साफ आ गया, कर्म निकल गए। अब पानी निखारते निखारते समझ लो, दूसरे बर्तन में डालते डालते पीछे का इस लोभ में कि ज्यादा पानी क्यों फेंकें, उसमें और थोड़ा सा आ गई मिट्टी, कण आ गए, और दूसरे बर्तन में गिरते ही वो तैरने लगे, बीच बीच में कूदने लगे। ये क्या हो गया? क्षयोपसमिक भाव। कैसा? स्वच्छता भी उसमें है और बीच बीच में कूद भी रहे हैं। ऐसे ये पंच भाव हैं, इसके भेद वगैरह अपन पढ़ते हैं। द्वि नवास्ता दशई के विंशति विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। एक साथ बोलो। द्वि नवास्ता दशई की विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। दो नवट्ठा दह विंशति त्रिभेया जहा कमो। हैं? औपसम्यक भाव के कितने भेद हैं? क्षायक भाव के कितने भेद हैं? क्षायोपसम्यक भाव के कितने भेद हैं? औदिक भाव के कितने भेद हैं? 21। और पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं? अब आएगा विषय, इनका खुलासा होगा। सम्यक्त चारित्रे। सम्यक्त और औपसमिक भाव के कितने भेद हैं? कौन कौन से? औपसमिक सम्यक्त, औपसमिक चारित्र। इसका मतलब है कि मोहिनीय कर्म में ही उपसम होता है और किसी कर्म में उपसम नहीं होता है। बोलते हैं ना भाई, थोड़ा उपसम भाव रखो, थोड़ी शांति रखो, लेकिन शांति रखना क्या है? क्षायक उपसम भाव है और ये मोहिनी कर्म के अंतर्गत होता है। ठीक, दो भाव हो गए। फिर आगे क्षायक भाव 9 हैं।
दो भाव कौन कौन से हो गए? उपसम से ही औपसमिक बन गया। हाँ, उपसम से ही औपसमिक बन गया। अब आगे देखो, अभी पर इस पर चर्चा खूब लंबी हो सकती, लेकिन करेंगे नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं, इसलिए समतौल से बात करेंगे। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। जोर से बोलो। देखो, जो सबसे ज्यादा सूत्र अच्छे से पढ़ेगा ना, जो याद करके लाएगा, याद कर लिया बहुत बढ़िया बात, बड़ा गिफ्ट मिलेगा। लेकिन अगर शुद्ध पढ़ना भी आ गया ना, तो उसको भी आखिरी में गिफ्ट मिलेगा। देखो, एक तो गिफ्ट आज मिल गया ना आप लोगों को। क्या मिला? वो मिला ना वो। हाँ, ऐसे ही गिफ्ट मिलते रहेंगे अगर अच्छे से पढ़ते रहोगे तो। कितने भेद हो गए? 9। कौन कौन से? जैसे ज्ञानावरण कर्म का नाश हो गया तो कौन सा गुण प्रकट हो जाएगा? क्षय ज्ञान। दर्शनावरणी कर्म नष्ट हो गया तो कौन सा गुण प्रकट हो गया? अब 5 जो हैं वो अंतराय के नष्ट होने पर होते हैं। जैसे लाभांतराय नष्ट हो गया तो कौन सा हो गया? क्षयक लाभ। दानांतराय कर्म नष्ट हो गया तो क्षयक दान। दिव्य ध्वनि खिर रही, सबको दिव्य ध्वनि का दान हो रहा है। उसे आध्यात्म में, अपने आत्मा में भी घटाते हैं, अपने आप को ही हमेशा आनंद मिल रहा है। दान लाभ भोग, भोगो भोग उपलब्ध है, समोषण है, पुष्प वृष्टि वगैरह हो रही। अंतरंग की अपेक्षा से कहें तो आनंद ही आनंद है। और वीर्यांतराय कर्म का क्षय हुआ तो क्या हो गया? क्षयक वीर्य। अब चा लिखा है, चा से 2 गुण और लेना। कौन कौन से? ऊपर का सूत्र का ग्रहण हो जाएगा। क्षयक सम्यक्त और क्षयक चारित्र। देखो, क्षयक सम्यक्त बताओ, क्षयक गुण कौन से गुण स्थान से चालू हो जाते हैं? क्षयक भाव कौन से गुण स्थान से चालू हो जाते हैं? चौथे गुण स्थान से। क्षयक सम्यक्त हुआ कि चौथा गुण स्थान? ऐसा। औपसमिक भाव कौन से गुण स्थान से चालू होता है? चौथे से। चौथे 11 तक। ठीक। क्षयोपसमिक भाव सब जगह चालू ही है। वो तो क्षयोपसमिक भाव तो कुज्ञान है तो पहले गुण स्थान में है, सुज्ञान है तो चौथे गुण स्थान में। औदिक भाव कौन से गुण स्थान से कौन से तक? सब में। उदय तो सब जगह है। पारिणामिक भाव सब जगह एक जैसे ही हैं। आई एम रेडी। ठीक है। तो इस तरह से इन भावों को और अच्छे से समझना। अब इस पर अपन ऐसे समझने लग जाएं कि क्षयक सम्यक तो मतलब क्या? अनंतानुबंधी की 4, दर्शन मोहिनी की 3, 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाना, इसका नाम। और क्षयक चारित्र मतलब क्या? मोहिनी की सारी प्रकृतियों का क्षय हो जाना। 21 कह लो, और पहले ही नष्ट हो गई कुछ तो। अब क्षयोपसमिक भाव के बारे में देखो, इनके 18 भेद हैं। ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक्त चारित्र सीमाश्च। चलो, बीच वाले 4 बच्चे बोलो। 4 नहीं, 10 बच्चे बोलो सूत्र जोर से। और पीछे वाले बोलो। चलो आगे वाले बोलो।
कितने भेद हो गए? सब 18 हो गए, 18। ज्ञान के कितने भेद लेना? क्षयोपम में, क्षयोपम में कितने भेद आएंगे ज्ञान के? चतुः, 4। अज्ञान के कितने आएंगे? तीनों अज्ञान आ जाएंगे। दर्शन के कितने आएंगे? 3 दर्शन आएंगे। लब्धि कितने आएंगी? 5 लब्धियां छायक में भी हैं और क्षयोपम में भी हैं। फिर लब्धि हो गई, फिर क्या बचा? सम्यक तो 1, क्षयोपमिक सम्यक चारित्र 1, क्षयोपमिक चारित्र। फिर क्या आया? संयमा, संयम, 5वें गुणस्थान वाली दशा। ये सब कौन से भाव हैं? क्षयोपमिक भाव हैं। इनमें क्षयोपम भाव की दशा बनती है। इसको बहुत समझेंगे तो आप लोग जो है ऊँगने लगेंगे, इसलिए इसको कम समझो। लेकिन इतना जरूर समझो कि सर्वघाती प्रकृतियों का तो क्या होता है? उदयाभावी क्षय, और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम। और देशघाती प्रकृतियां, अब ये कहो कि सर्वघाती क्या है, देशघाती क्या है? पूरी तरह से गुण को जो घातती है वो सर्वघाती प्रकृति, और जो रही आए और गुण भी रहा आए वो देशघाती प्रकृति। तो क्षयोपम में ये जरूरत होती है। अब जैसे आपका ज्ञान है कि नहीं है? बोलो, ज्ञान है कि नहीं आपको? किस किस को ज्ञान है? ये इनको बहुत ज्ञान है, सबको है। हाँ, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है। ठीक है, अब ज्ञान तो है, पूरा ज्ञान है कि आधा ज्ञान है? पूरा ज्ञान किस किस को है? लो, इनको पूरा ज्ञान है। फिर आधा ज्ञान किसको है? तो पूरा ज्ञान नहीं है अपन को अभी, अभी थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, आधा आधा ज्ञान है, ऐसा आधा अधूरा ज्ञान है। दोनों प्रकार की दशा है, थोड़ा ज्ञान प्रकट भी है, थोड़ा दबा हुआ भी है। चलिए, गतिकसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्धलेश्चास चतुश्चतुस्त्रयी कई 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 षड भेदः। बहुत बढ़िया सूत्र है, बोलो। चतुस्त्रयी कई 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 षड्वेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च। बस, अब इसमें कितने भेद हो गए? 21 हो गए। अब देखो, इसमें सबसे पहले गति। गति कितनी है? कितनी गति होती हैं? सबसे छोटे बच्चे को पूछो, गति कितनी होती हैं? सबसे छोटा कौन है? अच्छा, और सबसे बड़ा कौन है? तो बताइए, गतियां कितनी हैं? 4। कौन कौन सी? कसाय कितनी हैं? कौन कौन सी? लिंग कितने हैं? कौन कौन से? मिथ्या दर्शन 1 है, अज्ञान 1 है, असंयतपना 1 है, असिद्धत्व 1 है। लेशाएं कितनी हैं? 6 लेशाएं। कौन कौन सी हैं? एक साथ बोलो। पहली कृष्णा, दूसरी नील, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं नहीं है? तो इतने इनके भेद हैं। इनका उदय रहता है कहीं ना कहीं सबको। किसी को, आपको कौन सी गति का उदय है? मनुष्य गति का। गाय को कौन सी गति का उदय है गांधी जी? तिर्यंच गति का। भूतों को कौन सी गति का उदय है?
देवगति का। बहुत बढ़िया। अब परिणामिक भाव, ऐसे ज्ञान की बात बोलें तो अपन को क्षयोपशमिक ज्ञान है, मतिक ज्ञान और जीव भव्या भव्यत्वानि च। एक साथ बोलो, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये तीन कौन से भाव हो गए? ये कभी मिटते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं, ये हमेशा रहते हैं, इन्हें कोई कर्म का उदय आड़े नहीं आता। जीव है तो है, भव्य है तो है। लोग पूछते हैं कि भव्य और अभव्य कैसे बनते हैं, बताओ बताओ, भव्य और अभव्य कैसे बनते हैं? उसका तो कोई तरीका है नहीं। बोले जो भव्य है वो भव्य ही रहता है, जो अभव्य है वो अभव्य ही रहता है। ये तो अब बताओ आप, औपसमिक भाव के कितने भेद? दो। क्षयिक भाव के, क्षयोपशमिक भाव के, औदिक भाव के, परिणामिक भाव के, सबको जोड़ दिया तो 53 भाव होते हैं। जीव किसे कहते हैं? जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। उपयोग लक्षण है। उपयोग मतलब है उपयोगः। चैतन्यानुविधायी परिणामः उपयोगा। चैतन्य का अनुविधायी परिणाम, जिसके बिना चेतना नहीं पाई जाए, वो उपयोग कहलाता है। उपयोग और आत्मा एक ही बात है। अब जीव के भेद भी हैं, ज्ञान दर्शन ये उपयोग कहलाता है। सा द्विधोष्ट चतुर्भेदाः। उपयोग के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। ज्ञानोपयोग के 8 भेद कौन से हैं? मति, श्रुता, अवधि, मनपर, केवल, कुमति, कुश्रुत। और दर्शन के कितने भेद हैं? कौन कौन से? जिन जिन में भी ज्ञान दर्शन पाया जाए वो सब क्या हैं? जीव हैं। जीव कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। कौन से 2 प्रकार? संसारिणो मुक्ताश्च। संसारी और मुक्त 2 प्रकार के जीव हैं। आप लोग कौन से जीव हैं? आप में मुक्त कौन कौन हो गया है? अरे भाई सुनो, मुक्त जीव कौन है आप लोगों में? कोई है कि नहीं? सब संसारी हैं। क्यों है संसारी? क्योंकि कर्मों का उदय है, मनुष्य गति का उदय है, इसलिए संसार में होने से संसारी हैं। मुक्त कौन है फिर? अरहंत, सिद्ध। सिद्ध हो गए पूरी तरह से मुक्त। समनस्का, मनस्का। 2 प्रकार के जीव। कौन कौन से? मन वाले और बिना। 2 हिसाब कर लो कि एक तो हो गए मन वाले जीव और दूसरे हो गए बिना मन वाले। गिन लो, ये तो पंचेंद्रिय संगी, बाकी पंचेंद्रिय असंगी से लेके सब असंगी असंगी। संसारिणस्तरसस्थावरः। और 2 भेद है संसारी के। कौन कौन से? त्रस और, हाँ, त्रस हैं कि त्रस्त हैं? आप कौन से जीव हैं? त्रस हैं। त्रस हैं कि त्रस्त हैं? जो त्रस्त होते हैं वो, त्रस्त तो सब हैं। त्रस कहते हैं 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। ठीक है। और स्थावर कौन कहलाते हैं? एकेंद्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं। इसमें बताएंगे
पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये क्या है? ये स्थावर के कितने भेद हैं? पेड़ पौधे जीव हैं कि अजीव हैं? कैसे जीव हैं? हाँ, भले वो मिट्टी पौधे भी जीव हैं, उनमें भी एक इंद्रियपना है, भले वो भाग नहीं सकते लेकिन बढ़ते तो हैं। आप यहाँ घास देखिए आपने इस मैदान में हैं, पहले इतनी छोटी छोटी घास थी और पानी बढ़ गया 2-3 बार तो इतनी बड़ी बड़ी हो गई। फिर आते हो कटिंग करने वाले, तो आदमी के बालों की तरह घास के बालों की भी कटिंग करके चले जाते, उसको टकला कर दिया पूरे मैदान को। लेकिन उनमें जीव था तो पानी और धूप मिलने से बढ़ गए। अभी भी जीवत्वपना है, इसलिए कई लोग हरी घास पर चलते नहीं, बैठते नहीं। द्विन्द्रियादयस्त्रसः, दो इंद्रिय आदि जीव त्रस कहलाते हैं। दो इंद्रिय किसके हैं? आप लोगों में दो इंद्रिय कौन है? कोई दो इंद्रिय नहीं है। 3 इंद्रिय नाम बताओ, फिर 2 इंद्रिय कौन है? केंचुआ, कृमि, लट, 2 इंद्रिय हैं। 3 इंद्रिय कौन है? चींटी, चिटिया। 3 इंद्रिय कौन कौन है बोलो? चींटी, खटमल, नथमल नहीं, हाँ खटमल। और कौन है 3 इंद्रिय जीव? जू, सिर में बालों में होते वो कीड़े, कितने इंद्रिय जीव हैं? अच्छा, 4 इंद्रिय कौन कौन है? बगदर। बोलो 4 इंद्रिय जीवों के नाम। मिखुआ, बगदर, तितली, मच्छर, राम जी का घोड़ा तित्ती घोड़ा। तित्ती घोड़ा 4 इंद्रिय हो गए। 4 इंद्रिय में बहुत हैं, पंचेंद्रिय में असंगी में भी बहुत हैं, लेकिन अगर ऐसे पंचेंद्रिय असंगी में देखो तो आप मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, हाथी। कितने इंद्रिय जीव है? घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, तितली, कौआ, चिड़िया, भौरा, मिखुआ, छोटी वाली मक्खी, दादी, सास। तो जो भी मनुष्य गति सब पंचेंद्रिय, देव गति सब पंचेंद्रिय मन वाले, नार की सब पंचेंद्रिय मन वाले। बस त्रियंचों में ही ये सारी इंद्रियों की व्यवस्था है, उसमें बड़े सारे जितने त्रियंच हैं वो सब पंचेंद्रिय हैं। आगे देखिए, अब इस पर और चर्चा करेंगे ना, तो तिलोय परिणति में बहुत खुलासा किया है। इतनी बड़ी बड़ी चींटियाँ, इतने बड़े बड़े, फिर स्वयंभू रमण द्वीप में व्यवस्था। अपन ज़्यादा करने की बजाय सीधे सीधे चलते रहो। इंद्रियां कितनी होती हैं? पंचेंद्रियाणी। इंद्रियां कितनी होती हैं? कभी आपसे कोई पूछे इंद्रियां कितनी होती हैं तो आप क्या कहोगे? 5 नहीं, पंचेंद्रियाणी। क्या बोलना? और साथ में बोलना दूसरे अध्याय का 15वां सूत्र। कौन सा है? हाँ, वो पंडित जी भी आपको प्रणाम करके जाएंगे, फिर पता होना चाहिए सूत्र। अब पंचेंद्रियाणी द्विविधानी, इंद्रियां 5 जरूर हैं लेकिन उनके 2 विभाग हैं या 2 प्रकार की हैं वो।
पांचों ही दो रूप में हैं। कौन कौन सी? निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम, लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम। निवृत्ति और उपकरण द्रव्येन्द्रिय है। निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति का मतलब क्या हुआ? रचना। ये रचना हो गई है, पूरी रचना है आंख की, ये निवृत्ति। उपकरण, उपकरण मतलब उपकार करने वाला। ये जो पलकें वगैरह हैं सब उपकार करने वाली हैं। बोलो, अगर आपकी आंख के ऊपर ये पलक ना हो तो क्या होगा? वो गीत गाते थे ना लोग, पलकें ही पलकें बिछाएंगे। पलकें बोलते थे, पलका बोलते थे। पलकें तो बहुत छोटी चीज है, इस पर कैसे कोई चलेगा, कैसे बिछाएंगे, क्या करेंगे? तो पलका ही पलका बिछाएंगे तो ठीक था। पलका समझते आप लोग? नहीं समझते। पल का मतलब क्या होता है किसी को पता नहीं है। पल का मतलब पलंग, बेड। बताओ, छोटे बच्चों का पालना पलका नहीं कहलाता, वो पलकिया कहलाती है। पालकी वो होती है हाथी के ऊपर जो रखी जाती है। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अब देखो, निवृत्ति उपकरण एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। आजकल जो मेडिकल साइंस है वो भी इस चीज को स्वीकार करता है। इस टाइप की रचना आचार्य महाराज ने 2000 साल पहले जो रचना पेश की है वो उसको मेडिकल साइंस भी स्वीकार करता है। आंखें बोले जो दिखती हैं ये आंख तो है, लेकिन रेटिना अलग चीज है। जो देखने वाला यंत्र है वो अलग ही है, बीच में छोटा वाला। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम। कई बार आंख का इलाज करने के बाद भी आंख काम नहीं करती है। वही इलाज किया था, दूसरा देखने लगा, वही इलाज किया, एक नहीं देख पाता है। तो क्या कारण है? लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम, भाव इंद्रिय की कमी है। या तो लब्धि नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है, या फिर उपयोग नहीं है, उस तरफ वो देख नहीं रहा है। कितने भी तो प्रत्येक इंद्रिय में लागू होगा। आंख पर बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम, निवृत्ति माने रचना और उपकरण माने उपकार करने वाला। अब इसके अंतरंग और बहिरंग दो दो भेद कर देंगे। अंतरंग निवृत्ति, बहिरंग निवृत्ति। भीतर आत्मक प्रदेशों की जो रचना है वो अंतरंग निवृत्ति है। फिर बाहर में जो रचना चक्षु की है वो बाह्य निवृत्ति है। ये सफेद रंग वाला जो है ना साथ में, ये इसका सेफ्टी जोन है। ये सफेद वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं दिखता है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो कोई दिक्कत की बात? अरे ये बहुत सेफ्टी करता है, ये उसको घूमने में, इधर उधर डोलने में मदद करता है। आंख को आंखें चलाते ना लोग, इधर से इधर ऐसे ऐसे चलाते रहते। तो आंखें को एक्शन कराना, घुमाना और सेफ रखना। इधर अगर चोट लग गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर सामने ही कुछ लग जाए सीधा तो काणा थई जैसे, छुल्लकाणी थई जैसे काने हो जाएंगे। तो वो बहुत सावधान, बहुत आंख पर समझ में, आसानी से समझ में। निवृत्ति उपकरण, उपकरण क्या है? बाह्य उपकरण। बाह्य उपकरण क्या है? बिरोनी, ये हड्डी, भौं वगैरह, पलक। और अंतरंग उपकरण क्या है? ये सफेद वाला हिस्सा उपकरण है। सीधा काम नहीं करता, सहयोग करता मात्र।
अब भावेंद्री पर आओ, निर्वृत्ति उपकरण हो गया। अब लब्धि और उपयोग। लब्धि माने प्राप्ति, वैसा क्षयोपशम होना। किसी को क्षयोपशम ना हो ना तो उसकी आंखें तो बड़ी सुंदर दिखती हैं और उसको नजर कुछ नहीं आता। आंखें तो दिखती हैं बढ़िया, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। रविंद्र जैन की आंखें थी दोनों, आए थे वो बोरीवली में, फिर कुंजवन में भी आंखें दोनों थी। अगर वो चश्मा निकालें तो उनकी आंखें ऐसे दिखेंगी जैसे आपकी आंखें, लेकिन उसमें रोशनी नहीं थी। एक दूसरे तरह से वे होते हैं कि जिनकी आंख नहीं होती तो ये दोनों चिपकी रहती हैं, उनको कुछ भी मतलब खुलता भी नहीं। फिर कुछ लोग होते हैं नकली सेट करवा लेते हैं, जो भी है। लेकिन ये है कि अगर लब्धि नहीं है तो आप क्या करेंगे? लब्धि मतलब क्षमता, उसको उस तरह का क्षयोपशम नहीं है। और उपयोग, उपयोग मतलब उस तरफ आप उपयोग नहीं कर रहे, आपका ध्यान में नहीं है वो चीज। कई बार आप किसी चिंता में डूबे रहते हैं और सामने से कोई निकलता जाता है तो ध्यान नहीं पड़ता। आप किसी विषय में डूब गए तो बात कह दी जाती है और आपको पता ही नहीं पड़ता ये कह दिया गया। फिर पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो फिर सब बोलते हैं अभी तो बोला था। उपयोग भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंद्रियां 5 कौन सी हैं? स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। कितनी हो गई? 5। कौन कौन सी? सूत्र बोलो। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का 19वां सूत्र, ऐसे बोलने का। ये हैं 5 इंद्रियां, ठीक है। अब देखिए इनका काम क्या है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास तदर्थाः। जोर से बोलो। इन सबों का विषय है स्पर्शन इंद्रिय। तो स्पर्श करती है, स्पर्श मालूम करती है ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, नरम। और अब रसना क्या करती है? स्वाद लेती है। रसगुल्ला कैसा होता है? जलेबी कैसी होती है? खट्टी। जलेबी कैसी होती है? अब देखिए आप, मीठी होती। कब खाई आपने? आपको अच्छी लगती है जलेबी? खराब किसको लगती है? तो जलेबी मीठी है, कैसे मालूम पड़ा? अच्छा, नमक कैसा है? खारा, कैसे मालूम पड़ा? तो इंद्रिय जो रसना है वो रस मालूम करती है। घ्राण इंद्रिय क्या मालूम करती है? गंध मालूम करती है। चक्षु इंद्रिय क्या मालूम करती है? रंग मालूम करती है। इनके माध्यम से हमारे ज्ञान में आ जाएगा ये लाल रंग है। कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है। अभी परसों एक युवक को लाए, बोले कलर नहीं समझता, ये नहीं समझता। शायद उनका क्षयोपशम कम होगा या हो सकता है कोई न्यूरॉन प्रॉब्लम हो। लेकिन कोई कोई कलर ब्लाइंडनेस भी होती है। कलर उनको समझ में नहीं आते कौन सा कलर है। दिख तो रहा है लेकिन क्या कलर है ये मालूम नहीं पड़ता है। वो ज्ञान की बात की तरफ से है कि क्षयोपशम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। अब कानों का काम क्या है? सुनना। क्या सुनना? गाना सुनना कि भजन सुनना? जो कुछ भी सुनो, लेकिन अच्छा उपयोग करना। मन का विषय क्या है? मन एक इंद्रिय, मन इंद्रिय है कि अनिंद्रिय है? क्योंकि वो बाहर से तो नहीं दिखता है, लेकिन भीतर छुपा छुपा काम करता है। मन का विषय क्या है? निकालो 21 नंबर का सूत्र।
श्रुतमनिन्द्रियस्य, जोर से, श्रुत ज्ञान जो है ना अनिंद्रिय का, मन का विषय है। श्रुत का अभ्यास, शास्त्र सुनो, शास्त्र पढ़ो, चिंतन करो, ये मन का विषय है। अब देखिए स्पर्शन इंद्रिय का मालिक कौन है? वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति है अंत में जिसके। ऐसे जो 5 स्थावर हैं उनको एक इंद्रिय ही होती है। कौन सी इंद्रिय होती है? कौन सी? 5 स्थावर कौन कौन से हैं? इनको कौन सी इंद्रिय होती है? स्पर्शन इंद्रिय। इनको कोई दूसरी होती नहीं है। अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ किस किसने देखा? आम का पेड़ किस किसने देखा? सबने देखा। इन लोगों ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, आप लोग दिखा देना। अब आम का पेड़ है, कितने इंद्रिय जीव है? और नीम का पेड़, दाख का पेड़, अंगूर का पेड़ किस किसने देखा? अंगूर का पेड़ किस किसने देखा? अरे आप लोगों ने कहाँ देख लिया? अंगूर ही देखे होंगे आपने तो उसकी लताएं होती हैं, चूंकि वो थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, नीचे से छोटे पेड़ पौधे जैसे हो जाते हैं, लेकिन मूलतः वो लताएं ही होती हैं। और उदगांव, कुंजबन, अंकली के और आगे थोड़ा गणेशवाड़ी तरफ खूब खेती होती है अंगूर की, महाराष्ट्र में। हम लोग उस गांव में जब थे तो अंगूर के खेत में शुद्धि करने जाते थे। किसी गांव में रहो तो गांव वालों का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। चलो, क्रमी प्रपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि, जोर से बोलो। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि नाम एकैक वृद्धानि, एक एक इंद्री बढ़ती जाती है। कृमि, केंचुआ को कितनी इंद्री होती हैं? पिपीलिका मतलब चिटिया, कितनी इंद्री होती हैं? भ्रमर मतलब भौरा, कितनी इंद्री होती हैं? मनुष्य आदि जो हैं सब, उनको कितनी इंद्रिय हैं? 5 इंद्रिय हैं। ऐसे बढ़ती जाती हैं। अब पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद हैं। संगिना समनस्का, पंचेंद्रिय में वे संगी हैं जो मन वाले हैं, और जिनको मन नहीं है वो क्या हैं? असंगी हैं। अब जी सब जीव हैं, ये सब जी रहे हैं, और अगर ये मर गए तो विग्रह गति बनती इनकी। तो विग्रह गति में क्या होता है? शरीर होता है क्या? तो बोले नहीं, विग्रह गतौ कर्म योगः, विग्रह गति में कर्म ही होता है, कर्म योग ही होता है, कर्म ही होते हैं, कर्म शरीर और नो कर्म शरीर। तो नो कर्म शरीर विग्रह गति में नहीं होता है, तेजस और कारमाण ही होता है। और विग्रह गति में भी कर्म का आश्रय जारी रहता है। अनुश्रेणी गति, ये जो जीव अब शरीर से निकला ना तो ये डोलते हुए नहीं जाता है। जैसे आप अपने कमरे से निकले तो बाजू वाले कमरे में गए, फिर दूसरे हॉल में गए, फिर कहीं इधर चले गए, फिर उधर चले गए, फिर जाकर के तब मंदिर पहुंचे। ऐसा नहीं होता है जीव का। जीव तो मरता है, यहाँ से मरा कोई शरीरधारी, जीव निकला तो सीधा श्रेणी के अनुसार गति होती है। आकाश प्रदेशों की रचना होती है सीधी, उनके अनुसार उसकी गति होती है, अनुश्रेणी गति। अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणाम प्राक चतुर्थ्या, विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। एक समया विग्रह,
अब देख लो, इसमें कह दिया है अविग्रहा जीवस्य, जीवों की गति अविग्रह भी होती है। विग्रह का मतलब क्या होता है? विग्रह का मतलब शरीर भी होता है और विग्रह का मतलब मूढ़ा भी होता है। कितने अर्थ हो गए विग्रह के? दो। शरीर, शरीर पाने के लिए जो गति हुई वो कौन सी गति कहलाती है? विग्रह गति। और मूढ़ा सहित जो गति हुई वो कौन सी गति कहलाती है? विग्रह गति। अभी तो कह रहे हैं अनुश्रेणी गति, माने गति तो श्रेणी के अनुसार होती है। और फिर कह रहे हैं अविग्रह जीवस्य, तो अविग्रह जीव कौन है? जिन्हें शरीर नहीं लेना है, जो सिद्ध हो जाना है, वो जीव क्या करते हैं कि सीधी एक समय वाली गति होती है और विग्रह रहित होती है। एक दूसरी बात, संसार में ऐसे भी जीव हैं कि जैसे उनको किसी एक ही सीधी दिशा में जन्म लेना है तो वो सीधी बिना मोड़े के भी जन्म ले लेते हैं। सारे संसारियों को मोड़े लेना पड़ता है ऐसा जरूरी नहीं है। संसारी जीवों में मोड़े वाली भी है। विग्रहवतीचा संसारिणा प्राक चतुर्भ्या, संसारी जीवों में मोड़े वाली गति होती है, लेकिन चौथे समय के पहले ही, चौथे मोड़े के पहले ही वो नए जगह पर जन्म ले लेते हैं। एक समय विग्रहा, जिन्हें शरीर नहीं पाना है ऐसे सिद्धों की गति तो एक समय वाली है। अविग्रह गति माने बिना मोड़े वाली। एक बिना मोड़े वाली गति कैसी होती है? सीधी एक समय में। अथवा बिना शरीर पाने वाली गति कैसी होती है? सीधी एक समय में, सिद्ध सिला सीधी। तो विग्रह गति के तीन भेद होते हैं, पाणी मुक्ता, लांगलिका, गौमूत्रिका। पाणी मुक्ता, पत्थर फेंका, सीधा गया और जमीन पर गिर गया, एक मुड़ा पड़ा। और हाँ, लांगलिका, लांगलिका मतलब, लांगल माने हल। हल कैसा होता है? बखर कैसा होता है? कैसा होता है बखर? कौन कौन ने देखो हल कैसा होता है? लगभग ऐसा होता है, यहाँ टेढ़ा, यहाँ और यहाँ टेढ़ा, तो और खोदता चला जाता है, उसमें दो मोड़े पड़ते हैं। और गौमूत्रिका, गाय जब चलती है और मूतती जाए तो उसकी जो डिजाइन बनती है, किस किस ने देखी है? हाँ, उसको देखने का भी आनंद अलग होता है। तो जो बनती है ना, तीन मोड़े पड़ जाते हैं, वैसे वो क्या कहलाती है? एकम दो तीन वा नाहार का, जोर से बोलो। एक दो तीन समय तक जीव अनाहारक रहता है। अनाहारक मतलब इसको नो कर्म नहीं मिलते हैं। अनाहारक मतलब आहार नहीं मिलता है। कितने दिन तक अनाहारक रह सकते हो माता जी? तो यहाँ भोजन की बात नहीं है, यहाँ तो नो कर्म पिंड ग्रहण करने की बात है। वो ये एक समय, दो समय, मन एक सेकंड भी नहीं लगता है। लोग बोलते हैं ना, बोले उनका एक्सीडेंट में मर गए तो भटक रहे, बोले सास की इच्छा अधूरी रह गई तो घर में भटकती है। अब दिखती है हमको सास किस किस को दिखती है? ये एक दिन एक महिला आई, वो हमसे कहने लगी, महाराज जी बहुत परेशान हैं। कब से परेशान है? बहुत दिनों से परेशान, और जब से सास मरी हैं तब से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो हमने कहा कि मतलब इतना प्यार था क्या? सास आपकी इतनी हेल्प करती थी? अरे नहीं महाराज, मर गई, भूत बन गई, रोज दिखते, परेशान कर। फिर हमने उनको थोड़ा फटकार दिया, अरे ऐसा सोच रखते हो तुम? उनके मरने से तुम वो भूत बन के तुमको परेशान कर? अरे आदमी को ही फुर्सत नहीं है, देवता बनने के बाद तो किसको फुर्सत? तो अक्सर कर ऐसा नहीं होता है। देव पर्याय में गए हैं तो 3 समय में, ज्यादा से ज्यादा 3 समय तो देव पर्याय के लिए है ही नहीं, 2 समय, 1 समय या सीधे
स्वर्ग। तो कोई जीव कहीं नहीं भटकता है। ये जरूर है कि देव पर्याय में जो नीची क्वालिटी के देव हैं वे जरूर कुतूहली होते हैं, तो ऊधम करते हैं, उठापटक करते हैं, वो हो सकता है। तो इस प्रकार से उससे तो मिलना ही है नया शरीर, और नया शरीर मिलेगा तो बिना जन्म के तो शरीर होता नहीं। तो कहते हैं सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। जन्म कितने प्रकार का, कौन कौन सा? सम्मूर्छन, गर्भ, उपपाद। जो सम्मूर्छन जन्म कैसे होता है, हैं? अरे आजू बाजू में जो है उसी को इकट्ठा करके, हैं? धूल मिट्टी पानी, अरे डिब्बे में बंद आटा रखा है, 5-7 दिन बाद उसे खोलो तो उसमें भी चलती फिरती रूनियां कीड़ियां निकल पड़ती। बन गए। बात रख दो आप ऐसा, उस पर पानी, रोटी रख दो ऐसी पड़ी रहे, 3-4 दिन पानी पड़ता रहे, फिर उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। देखो आप चलती फिरती निकल पड़ेंगे उसमें। मल में तो तुरंत ही निकल पड़ते, 2-4 एक ही दिन बाद। जो जितनी ज्यादा मिठाई खाएगा उसका मल में उतनी ज्यादा उतनी जल्दी कीड़े पड़ेंगे। हाँ, दूध, मिठाई, इन सारी चीजों से जीव जल्दी पड़ते हैं। शुगर प्रॉब्लम जिनको होती है ना, वो मर जाएं तो बोले इनको जल्दी जलाने के लिए ले जाओ। एक तो शरीर रंग बदलेगा, शरीर सड़ेगा और जीव भी जल्दी पड़ेंगे। और कोई सूखे राम एकदम टाटिया हैं, कुछ नहीं खाया है, सिर्फ सूखी रोटी और एक सब्जी खा करके, वो तो 2-4 दिन भी पड़े रहे तो कोई फर्क नहीं पड़े। मतलब है कि उसमें सड़ने वाली चीजों की कमी है। मिठाई, मीठी चीज, दूध जैसी चीज जल्दी सड़ती है, वो खाई हुई चीज। ओम। सचित शीत समृता शीतरा मिश्रा सैक्षस्तद्यो नयः। अब कोई भी जन्म हो तो योनि तो सबके लिए हैं, चाहे सम्मूर्छन जन्म हो चाहे गर्भ जन्म हो। गर्भ जन्म में माँ के पेट से जन्म लेंगे, उपवास जन्म में उपवास सैया पर पैदा हो जाएंगे। योनियां तो सबके लिए हैं। कौन कौन सी योनि? सचित्त, शीत, संव्रत, अचित्त, उष्ण, विव्रत। फिर इनको मिला दो, सचित्ता चित्त, शीतोष्ण, संव्रत, विव्रत, इन 9 हो गए। और अगर इन्हीं का विस्तार कर दिया जाए तो 84 लाख योनि हो जाती हैं। फिर गुण योनि के भेद भी आए हैं गोमटसार जी में, आकार योनि के भेद भी आए हैं। चलो, शंखावत्त जोणी कुमुन्न वंशपत जोणिया। 3 प्रकार की हो गई। कुमुन्न वंशपत जोणी, तत्थ शंखावत्तो नीमादु विभज्यते कब्बो। चलो उसको नहीं समझते हैं ज्यादा। 84 लाख योनि भी सब लोग जानते हैं। कौन कौन सी हैं 84 लाख योनि? हाँ, निश्चितर धातु सत्य तरुदस विलिंद्रियेषु छच्चेव सुरनिरय त्रिय चौरो 14 मणुषु सद सहस्रा। बोलो, किस किस की कितनी कितनी योनि है?
अब ज़्यादा नहीं समझो, अपन इतना ही समझ लो कि 2 इंद्रिय की कितनी योनियां हो जाएंगी? 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की, देवों की, नारकियों की, मनुष्यों की, पृथ्वी की, जल की, 7, अग्नि की, वायु की, 7 लाख। अब वनस्पति काय में आ जाओ तो नित्य निगोद की, इतर निगोद की और विशेष वनस्पति की 10 लाख। सब जोड़ दो, कितनी हो गई सब जोड़ने पर? ये इतनी योनियां हैं। अब ये हो गई बात सामान्यतः योनि की। अब गर्भ जन्म जो है, गर्भ जन्म के भी भेद हैं। समूर्छन जन्म तो इकट्ठे हो गए, इधर उधर से मिल गए, बन गए, पैदा हो गए हैं। बीज डाला था जमीन में, उसके लायक मिल गई हवा पानी तो पैदा हो गया, पेड़ बन गया, और मिलता जाता है तो बड़ा होता जाता है, मोटा होता जाता है। जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। जरायुज, अंडज, पोतज, गर्भ के कितने भेद हैं? जरायुज जन्म किसे कहते हैं? जर सहित जो जन्म होता है वो जरायुज। अंडज जन्म किसे कहते हैं? अंडे से जो होता है वो अंडज। पोतज किसे कहते हैं? बोलो, छुल्लक जी बोलो। चलम लेते ही चलने लगते हैं ऐसा नहीं बनता है, हिलने डुलने तो सब लगते हैं। ये बहुत फेमस परिभाषा है। बोले जो जन्म लेते ही दौड़ने लगते हैं वो कहलाते हैं पोत जन्म वाले। तो शेर का बच्चा पोत जन्म होता है उसका, बिना जर के होता है तो 8 दिन तक नहीं दौड़ता है। फिर हिरण का बच्चा भी नहीं दौड़ता है 2-4 दिन तक, तो 2-4 घंटे तो नहीं दौड़ता है। किसी का भी बच्चा हो तो ये इसकी परिभाषा ये सही नहीं है कि चलते तुरंत पैदा होते ही भागने लग जाए। माँ वहीं बैठी रह जाएगी, मालूम पड़ा बच्चा भाग करके, तो उसका ऐसे नहीं। इसकी ये परिभाषा ज़्यादा उचित है। जरायुज का मतलब जर के साथ जन्म, अंडज मतलब कठोर आकार के खोल के भीतर और फिर जन्म, और पोतज का मतलब है कि जिसके ऊपर जर नहीं है, बिना जर के जन्म होना, सीधे बिना जर के, बिना आवरण के। मनुष्य का आवरण के साथ जन्म होता है, पशुओं का आवरण के साथ, जर के साथ जन्म होता है। गर्भ में उसके साथ एक जर रहती, एक सुरक्षा चक्र रहता है। और सांप के बच्चे जो अंडे से पैदा होते हैं, नागिन के बच्चे हैं, देखा आपने? विचित्र है संसार। आप इतना ही समझ लो कि बस गर्भ जन्म, इसमें पोतज जन्म, पोतज जन्म के मतलब तुरंत भागने नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। 2-4 दिन तो उनको परवरिश थोड़ी थोड़ी करना पड़ती है, सिखाना पड़ता है, फिर धीरे 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 वो फॉर्म में आते हैं। यहाँ तक कि शेर के बच्चे भी, शेरनी के बच्चे भी 2-4 दिन तक कोई सी स्थान उसके आजू बाजू 2-4 कदम, बस आंखें नहीं खुलती हैं। कुत्ते का जन्म भी, बिल्ली का जन्म भी पोत जन्म होता है। हिलना तो संभव है, पहले तो हिलते ही नहीं है, थोड़ा मोड़ा हिलते हैं, फिर धीरे धीरे वो चालू करते हैं। और सबसे ज्यादा असहाय है दुनिया में आदमी का बच्चा, इंसान का बच्चा। माने वो तो 4 महीने तक भी ना चल पाए, ना भाग पाए, ना दौड़ पाए, 6 महीने तक, साल भर तक। चलो ठीक है, तो जब चले तो ऐसे भागे कि सबको छोड़ के ही भाग जाएगा। जरायु जांडस पोता नाम गर्भः देवनारकाणा मुप्पादा। देवनारकियों का कौन सा जन्म होता है? उपाद जन्म होता है। इनकी सैया रहती है, पलंग जैसा रहता है, उसमें से आप वहाँ प्रकट हो जाते हैं।
कपड़े लत्ते साथ में रहते हैं। शेषाणाम सम्मूर्छनम, इनके अलावा जितने सारे जीव हैं दुनिया में, उनका कौन सा जन्म है? सम्मूर्छन। अब जब जन्म हुआ तो शरीर भी मिलेगा, कोई ना कोई शरीर तो मिलेगा। तो बोले हाँ मिलेगा। 5 शरीर हैं। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कर्मणानि शरीराणि। परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्। अनंत गुणे परे। अब इसको अपन समझ लो पहले तो 5 शरीरों को। 5 शरीर, श्लोक सूत्र बोलो सभी 36 नंबर का। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां। आप लोग पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे? शरीर कितने होते हैं? 7वां कौन सा होता है? 5 ही होते तो 7वां कहाँ से आएगा? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब देखो इसको समझो। औदारिक मतलब उदार, उदार मतलब उराल, उराल मतलब स्थूल। तो जो मोटा मोटा शरीर दिखता है वो क्या कहलाता है? औदारिक शरीर। मनुष्य और त्रियंचों का जो शरीर है, कौन सा शरीर है? औदारिक। सबसे सामान्य क्वालिटी का, गद्दी क्वालिटी का शरीर है ये औदारिक। पर इससे आगे कौन सा शरीर है? जो विक्रिया कर सके, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, रूप बदल ले, इधर से उधर पहुंच जाए, वो क्या कहलाता है? दिव्य शरीर। फिर तीसरा कौन सा है? उससे भी सूक्ष्म, मुनिराज के मस्तिष्क से निकलता है और शुभ्र होता है, अत्यंत सुंदर, हल्का। और चौथा तेजस शरीर। तेज है अपने सबके शरीर में। अगर शरीर में अग्नि ना हो, तेजस शरीर ना हो, तो आपको रोटी भी नहीं पचे। कई लोगों को क्या होता है कि खमन ढोकले खा तो लेते हैं। खमन ढोकले किस किस को अच्छे लगते हैं? अरे हाथ ऊपर कर दिया करो, कोई देखेगा, हो सकता तुमको बुला ले कि आज हमारे यहाँ चलो खमन ढोकले के। बस अब नीचे कर लो हाथ। अब खमन ढोकले खा लिए, भजिए खा लिए, अब पाचन तंत्र है कमजोर या अग्नि मांद्य हो गया। तेजस शरीर, 2 प्रकार का तेजस शरीर, निस्सरणात्मक, अनिस्सरणात्मक। शरीर में जो एनर्जी रही आती है, ऊर्जा रही आती है, वो अनिस्सरणात्मक शरीर है, सबको होता है। तो जो ये भोजन भी पचता है ना, ये किससे पचता है? तेजस शरीर से, तेज से। अरे देखो, जब कभी ठंड के दिनों में शुद्धि जाओ तो उसमें से भी भाप निकलती। किसी ने ध्यान दिया? ठंड के दिनों में शुद्धि गए तो उसमें से भी गर्मा गर्म होता है कि नहीं? इसका मतलब है कि शरीर में कुछ तो है जिससे उबलता है, जिससे तपता। अच्छा, खूब ठंड हो और आप चल रहे हो और सब जब मुंह से सांस निकले तो उसमें से धुआं निकलता है कि नहीं? अभी भी निकलता है। अभी एक लड़का आया था, वो करता था एक्शन, ऐसे करता था और उसके मुंह से धुआं निकलता। ठोलिया जी का, हाँ अच्छा आएगा फिर। बिना बीड़ी के थोड़ा सा तेजी से ऐसे करता तो मुंह से धुआं निकल पड़ता। तो मतलब है अंदर।
चलिए, तो ये सही बात है कि तेजस शरीर भी है। कार्मण शरीर, कर्मों का शरीर। बिना कर्म के पिंड के, बिना कर्म शरीर के तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्षयोपशम ज्ञान है, गतियां हैं, मान सम्मान है, यश अयश है, साता असाता है। लोग समझते नहीं भले हैं। अब देखो, धन का होना ना होना अकेला पुण्य पर नहीं है, पुरुषार्थ भी लगता है। और साता का उदय है तो धन ना हो तो भी धन आ जाएगा और साता हो जाएगी। असाता का उदय है तो है वाया भी चला जाएगा, और ना भी जाए तो भी शांति ना रहेगी। इसलिए कर्म का बड़ा जंजाल है, समझो। परम परम सूक्ष्मम। ये पांचों शरीर आगे आगे सूक्ष्म होते हैं। सबसे मोटा कौन दिखता है? औदारिक। फिर कई बार आंखों से ही नहीं दिखता है, वो कौन सा शरीर है? वैक्रियक। फिर और सूक्ष्म है, फिर तेजस भी थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा। शरीर गर्म हो गया तो बोले थोड़ा बुखार है, तेज अनुभव, लेकिन आंख से नहीं दिखेगा। हल्की सी चमक दिख सकती है, जैसे चेहरा किसी का अच्छा बहुत तेज है, इनकी माथे पर तो बहुत तेज है, तो वो तेजस का एक अपना प्रभाव। अब कारमाण तो दिखता ही नहीं है, लेकिन अनुभव में आता है। पल पल साता साता, सुख दुख, मान सम्मान, अपना पराया सब चलता रहता है। प्रदेश तो संख्य गुणम प्राग तेजसात। देखो, दिखते हैं बड़े बड़े और प्रदेश हैं कम कम। बोले तेजस शरीर तक प्रदेश बढ़ते गए हैं। कारमाण में औदारिक से ज्यादा वैक्रियक में, वैक्रियक से ज्यादा आहारक में प्रदेश संख्या ज्यादा है। अनंत गुणे परे, आहारक से अनंत गुणे हैं तेजस में, और उससे अनंत गुणे प्रदेश। अब इसका उदाहरण ऐसे समझो। एक वो साड़ी बनती थी, हरी साड़ी, सूती धागे से। किसने देखी? महाराष्ट्र में अभी भी चलती है। तो हरी साड़ी, मोटे मोटे धागे, और वो एक दो साड़ी रखो तो आपकी पेटी पूरी भर जाए। ठीक है, कितने धागे हैं उसमें? समझ लो 10,000 धागे हैं, और साड़ी बन गई। और आओ आपकी आ गई ये वाली साड़ी, है ना ये। अब ये वाली साड़ी, अब इसमें एक पेटी में ही 10 साड़ियां रख लो, फिर भी जगह बची रहती है। और इसमें एक धागे कितने हैं? तो इसमें तो 50,000 से ज्यादा धागे हैं। उसके धागे मोटे मोटे हैं, इसके पतले पतले हैं। अब देखो, धागे कम है, मोटापन ज्यादा है। और इसमें धागे ज्यादा हैं और बहुत पतलापन है। प्रदेशों की रचना इसी ढंग से होती है इन शरीरों में। रद्दी क्वालिटी के प्रदेश मिल गए हैं अपने को, तो उसी में कहते पहते हम अच्छे हैं, हम सुंदर हैं, ऐसे हैं। और सुंदर क्या हैं? बंदर हैं। अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च। अब सर्वस्य ये कह रहे कि तेजस और कारमाण किसी से भी रुकते नहीं हैं, इनका कोई घात नहीं कर सकता है। अगर वेंटिलेटर और कांच के बॉक्स में रखे रखे भी कोई मरेगा ना, तो भी आत्मा, कर्म, तेजस और कारमाण शरीर निकल के पट से चले जाएंगे, कहीं कोई पता नहीं पड़ेगा। दरवाजा नहीं खोलना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। इतने हैं सूक्ष्म। और अनादि संबंधे चा, जीव के साथ कब से लगे हुए हैं? तेजस कारमाण जीव के साथ कब से लगे हैं? लगे ही हैं। नई नई स्थितियां पड़ती जाएंगी, बात अलग है, बाकी लगे तो कंटिन्यू। सर्वस्य किस किस के होते हैं ये? सबके जो संसार में हैं उनको तेजस भी है और
कारमाण भी है। तदादीनि भाज्यानि, अच्छा, निरुपभोग मंत्यम, बोलो, इसको भी समझ लीजिए। तदादीनि भाज्यानि उपपदे कस्या चतुर्भ्या, एक साथ किसी को अगर हो सकते हैं तो कितने शरीर हो सकते हैं? देखो, पहले अध्याय में आया था एकस्मिन्ना, यहाँ है एकस्या। तदादीनि भाज्यानि उपपदे कस्या, एकस्या, एक के, वहाँ एक में, वहाँ सप्तमी का एक वचन लेना, यहाँ षष्ठी का एक वचन लेना। क्यों? क्योंकि जीव और ज्ञान एक ही है। जीव में ज्ञान और जीव शरीर दो चीजें हैं। जीव का शरीर, तो एक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं? कौन कौन से? अगर दो शरीर हों तो कौन कौन से होंगे? तेजस कारमान, लेकिन वो सिर्फ बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं, 1 2 3 समय के लिए। और अगर औदारिक शरीर हो तो कौन सा शरीर होगा उसके साथ? होगा ही होगा तेजस कारमान। और वैक्रियक हो तो उसके साथ कौन से दो जरूर होंगे? तेजस कारमान। लेकिन औदारिक के साथ तेजस कारमान भी हो सकता है और विक्रिया रिद्धि भी हो सकती है, अथवा औदारिक के साथ आहारक शरीर मुनिराजों को हो सकता है और तेजस कारमान तो रहेगा। ऐसे 4 शरीर एक साथ हो सकते हैं। शरीर आत्मा से भिन्न स्वभाव वाले हैं, फिर भी लगे तो हैं। निरुपभोग मंत्यम, जो अंतिम शरीर है ना तेजस कारमान, ये इंद्रियों का विषय नहीं बनता है, पकड़ में नहीं आता है। गर्भ समूर्ष नस माध्यम, गर्भ समूर्ष नस माध्यम, औदारिक शरीरों के जन्म 2 तरह से होते हैं, एक तो गर्भ से और दूसरे समूर्छन से। पेड़ पौधे सब औदारिक हैं, लेकिन समूर्छन जन्म है। आप लोग गर्भ जन्म वाले हैं। गर्भ समूर्छन नस माध्यम, औपादिकम वैक्रियकम, जिनका वैक्रियक शरीर है उनका कौन सा जन्म होता है? 5 जन्म होता है। देवो नारकी लब्धि प्रत्ययम च, वैक्रियक शरीर लब्धि से भी मिलता है, तपस्या से, रिद्धि से भी मिलता है। वो संभव है कि किसी मुनिराज को भी हो जाए। तेजस्मपि, तेजस शरीर भी तपस्या से उत्पन्न विशेष निस्सरणात्मक तेजस शरीर, दाएं कंधे से निकलता है तो शुभ हो जाता है, बाएं से निकलता है तो शुभ तेजस, अशुभ तेजस वगैरह की चर्चा आई है। अब आहारक शरीर, शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहार कम प्रमत्त संयतस्यैव, देखो आहारक शरीर बड़ा अच्छा माना गया है इन सब शरीरों में। एक तो वो शुभ है, विशुद्ध है, अव्याघाती है, वो भी किसी से बाधित नहीं होता है, ना किसी से रुकता है ना किसी को रोकता है, और प्रमत्त संयत मुनिराजों को ही होता है और किसी को नहीं होता। आपको आहार तो होता है लेकिन आहारक शरीर नहीं होता, और मुनिराज को आहारक रिद्धि, आहारक शरीर हो सकता है। अब जब शरीर हैं तो शरीर वालों को कोई ना कोई तो लिंग होगा, या पुरुष होंगे या स्त्री होंगे या फिर नारक समूर्छनो नपुंसकानी, नारकी और समूर्छन जीव हमेशा नपुंसक ही होते हैं, महामत्स्य क्यों ना हो, नपुंसक ही होते हैं समूर्छन जन्म वाले। न देवाहा, देवो कभी भी नपुंसक नहीं होते, वहां सिर्फ 2 ही वेद होते। कौन कौन से? शेषास्त्र वेदा, शेष में 3 वेद हैं। कहाँ कहाँ हैं 3 वेद? मनुष्य में, त्रियंचों में 3 वेद हैं। कर्म भूमि के, भोग भूमि में तो ही 2 ही हैं। औपपादिक चरमोत्तम धिया संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषाः,
बोलो, फिर से बोलो एक साथ, औपपादिक चरमोत्तम देहा। अकाल मरण बोले होता है, लेकिन किसका नहीं होता है? कौन अपना पूरा आयुष्य पूरा करते ही करते हैं? तो उपपाद जन्म वाले, चरम उत्तम शरीर वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले, ये अनपवर्त आयु होते हैं। इनकी आयु बीच में कटती नहीं है। इसका मतलब है बाकी जगह किसी कारण से आयु कट भी सकती है, पर्याय बदल भी सकती है। विष भी अनरत है, विष खा लिया। विष क्या खा लिया? जरूरत से ज्यादा हलवा मिठाई भी खा लो तो अभी फूड पॉइजन हो जाता है। आजकल तो बाजार की चीजें खा लो तो ही फूड पॉइजन। इसलिए ऐसे अगर अकाल मरण वगैरह से बचना है तो अशुद्ध खान पान, अशुद्ध आचार विचार से बचे रहना चाहिए। इति तत्वार्थ सूत्रे, इति गृध्द पिच्छाचार्य प्रकाशित तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः। जय बोलिए आचार्य श्री उमा स्वामी मुनिराज की।